तो दोस्तों आज मुझे बहुत ज्यादा बुरी खबर सुनानी पड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है अपने एमका के लिए, क्योंकि इस पूरे खेल में हमारे एमका की दशा तेजस जैसी ना हो जाए, इसका बहुत बड़ा खतरा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, खबर देख लीजिए। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि चाइना ने अपना जो J-31 लड़ाकू विमान है उसे न केवल बनाकर तैयार कर लिया है, बल्कि उसका एक स्पोर्ट वेरिएंट भी बनाकर तैयार कर लिया है, यानी कि जिसे चाइना बेचेगा। दरअसल चाइना का एक पुराना लड़ाकू विमान है J-20, जिसे चाइना स्टेल्थ लड़ाकू विमान कहता है। लेकिन ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि वह लड़ाकू विमान स्टेल्थ नहीं है, आप उसे एक तरीके से कचड़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि चाइना ने इधर उधर से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका की खासकर चुराकर उसे बनाया था। लेकिन उस लड़ाकू विमान के फेलियर से चाइना ने काफी कुछ सीखा और उसमें जो गलतियां हुई थी उसे सुधार कर एक नया लड़ाकू विमान बनाया, जिसका नाम है J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट। और यह स्टेल्थ फाइटर जेट अब रेडी हो चुका है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ समय के अंदर वह 500 से ज्यादा ऐसे J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल कर सके, और न केवल शामिल कर सके बल्कि उसे पूरी दुनिया के खिलाफ बहुत तेजी से तैनात भी करेगा। और उससे भी बड़ी खबर कि चाइना ने इसका एक्सपोर्ट वर्जन भी तैयार कर लिया है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के हिसाब से भी कुछ डिजाइन किए गए हैं, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 100 की संख्या में ऐसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। और इसमें चाइना पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद भी कर सकता है, और यही हमारे लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि जो तुर्की का कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसे खरीदेगी, और उसे आने में अभी कम से कम 2029 से 2030 तक का वक्त लगेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो J-31 है वो पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिल जाएगा, और पाकिस्तान की वायुसेना इसे इस्तेमाल करेगी बड़े लेवल पर, और फिर तुर्की का जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसे अपनी वायुसेना में शामिल करेगी। यानी कि दो प्रकार के जो अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं, दो अलग अलग क्वालिटीज के साथ आते हैं, दो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, वो आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान की सेना में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की स्टेल्थ घेराबंदी करने पर तुला हुआ है। इसके जवाब में भारत के पास क्या है? कुछ खास नहीं। हमारे पास स्टेल्थ के नाम पर एक भी हथियार मौजूद नहीं है फिलहाल। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे पास सुखोई 30, मिराज 29 है, तो आपको बता दूं कि यह लड़ाकू विमान स्टेल्थ नहीं है, यह नॉन स्टेल्थ लड़ाकू फाइटर जेट हैं, जो कि 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। और इस लड़ाकू विमान को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है डिफेंस सिस्टम के द्वारा। जो रेडार सिस्टम है वो उसे पकड़ सकते हैं और इन्हें मारकर भी गिरा सकते हैं। लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें जो रेडार है वो ऑब्जर्वेटिकल लगा होता है, जो बड़ी आसानी से रेडार वेव को ऑब्जर्व करके रेडार को ऐसा दिखाता है कि यानी कि यह एक प्रकार से इनविजिबल हो जाता है, और इसका फायदा दुश्मन उठा सकता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। और ऐसा ही नहीं है कि इससे आप सिर्फ हमला कर सकते हैं, इसकी मदद से हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग हम जासूसी कामों में बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसलिए भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट भी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि चीन जितना स्टेल्थ होने का दावा कर रहा है, मतलब कि अगर चीन कह रहा है कि हमारे पास लड़ाकू विमान 100% स्टेल्थ है, हम अगर आधा भी मान ले, मतलब कि हम कहें कि नहीं जी आपके पास तो 50% स्टेल्थ है, तो यही भी भारत के लिए बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि ऐसे भी इसका उपयोग सिर्फ युद्ध में ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध में ही इसका यूज हो, इसका उपयोग जासूसी के कामों में बहुत ही, इसका उपयोग हम जासूसी के कामों में बड़े ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, खास करके पीओके के इलाके में। अगर भविष्य में हम पीओके को वापस लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वो जासूसी करके हमारी रणनीति का पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा भी आप इसका बड़े अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो आपका पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि भारतीय एमका इस पूरे गेम में फंस सकता है, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। 6 महीने पहले तक क्लियर था कि हम किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो तुर्की में हुआ और फिर अब चीन में जो हो रहा है, इसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद ले, फिर भले ही वह रूस का लड़ाकू विमान हो या फिर अमेरिका का F-35। हालांकि मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हाथ में निर्णय होता तो आप किसकी तरफ फैसला लेते, रूस की तरफ या अमेरिका के F-35 की तरफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।